जहाँ पर कृपा गुरु की होई ताय हरा सके ना कोई। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, जो गुरु के कृपा पात्र हो जाता है, उसका कोई भी बिगाड़ कुछ नहीं पाता है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इसी बात की करने वाले हैं कि आपके भाग्य स्थान पर, आपके सबसे शुभ स्थान पर और सबसे शुभ देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था में होने जा रहे हैं। अर्थात देवगुरु बृहस्पति की सीधी चाल आपके जीवन पर चलने वाली है, जिससे आपके वर्षों से रुके हुए कार्य, सालों से यानी बहुत पहले से रुके हुए कार्य आपके 11 मार्च से लेकर 2 जून के बीच में बनते हुए नजर आएंगे। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक छोटा सा परमात्मा से निवेदन करते हैं, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके जीवन पर जो भी कष्ट परेशानी है, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानी को दूर करें। और आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ कर, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब सीधे स्पष्ट समझने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आता है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। यानी कि जहां पर दृष्टि पड़ती है वो भाव और जहां पर देखते हैं वो भाव। और आपके कहां पर बैठे हैं? आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। काफी लंबे समय से वक्री अवस्था में चल रहे थे, अर्थात उल्टी चाल चल रही थी देवगुरु बृहस्पति की, अब सीधी चाल पर देवगुरु बृहस्पति आएंगे। सबसे पहला जो आपके नवम भाव पर प्रभाव देखने को मिलेगा आपके भाग्य में, क्योंकि नवम भाव क्या है? नवम भाव हमारे भाग्य का स्थान है। और जब हमें भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो हम, बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनका फोन से ही काम हो जाता है, दौड़ना नहीं पड़ता है। और काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार दौड़ते हैं, बार बार उस जगह पर जाते हैं, फिर भी काम नहीं बन पाता है। तो यहां पर जो प्रभाव आपको देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा कि अभी भाई उनको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, जिसके कारण बार बार आपको चक्कर हर चीज के लगाने पड़ रहे थे, फिर भी कोई कार्य आपका नहीं बन रहा था। यहां पर क्योंकि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, यहां पर आपको संपूर्ण तरीके से, उत्तम तरीके से, अच्छी तरीके से भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जो भाग्य का साथ आपको काफी लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था, भाग्य आप स्पष्ट समझिएगा कि आपके भाग्य में, भाग्य जो है वह उदय होने वाला है यही 11 मार्च से। और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो हर कार्य आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। जो आपके वर्षों से कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे थे वह कार्य आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। स्पष्ट ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आया है कि जब भी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव पर मार्गीय होते हैं तब तक तुला राशि के दर्शकों को भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलता है, अर्थात आपका लक जो है वह आपके साथ में होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इस बीच में पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। जो आप पूजा पाठ कर में मन नहीं लग रहा था, आपका धार्मिक कार्यों में मन नहीं लग रहा था, तो पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में मन लगता हुआ नजर आएगा। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, या आप किसी मांगलिक कार्य में, शुभ कार्य में सम्मिलित होते हुए भी नजर आएंगे। जैसे घर में किसी का काफी वर्षों से विवाह नहीं हो पा रहा था, घर में कोई खुशी का माहौल नहीं बन रहा था, तो वो 11 मार्च के बाद में आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का आपके नवम भाव पर देखने को मिलेगा। गुरुजनों का, क्योंकि ये गुरु का भाव होता है जहां पर देवगुरु बृहस्पति साक्षात यहाँ पर वक्री से मार्गीय हो रहे हैं, तो गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ पिता की ओर से भी काफी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आई, क्योंकि एक गुरु हमारे पिता माता भी होते हैं, माता पिता भी गुरु होते हैं। तो आपको पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, उनकी ओर से हेल्प अच्छी मिलती हुई नजर आएगी, और साथ ही साथ पिता के साथ में जो रिलेशन है वो काफी मधुर, काफी अच्छे आपको इस बीच में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया कि देवगुरु बृहस्पति के पास में दृष्टियां भी हैं, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि है। जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो आपके कौन से भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके लगन भाव पर, आपके दय भाव पर दृष्टि पड़ रही है, और अभी तक वक्री दृष्टि थी, लेकिन अब यहाँ पर मार्गीय दृष्टि होने के कारण आपको जो है
जो आपको हर तरीके से कष्ट और परेशानी आपको देखने को मिल रही थी, हर तरीके से परेशानियां आपको देखने को मिल रही थी, तो वो परेशानियां आपकी काफी हद तक दूर होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा। यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, अर्थात जो आपको मान सम्मान आपको नहीं मिल पा रहा था, मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, वह मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। जो आप डिप्रेशन और मानसिक तनाव बहुत ज्यादा आपका चल रहा था, ये आपका मानसिक तनाव डिप्रेशन दूर होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की आपके लगन भाव पर। अभी आप घर से बाहर भाग रहे थे, छोटी छोटी बातों पर आपके लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो ये संभवतः ही आपके दूर होते हुए इस बीच में नजर आएंगे। अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो आपके ठीक तृतीय भाव, आपके साहस, आपके पराक्रम भाव पर, जिससे आपका साहस, अंदर से जो आपका साहस, आप हमेशा ये सोचते हैं अगर कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरा कुछ नहीं होगा, तो ये चीज आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। अर्थात जो है आपके अंदर साहस, आपके अंदर पराक्रम, ये आपका जागृत होता हुआ नजर आएगा। आपके साहस में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, आपका पराक्रम जागृत होता हुआ नजर आएगा। साहस पराक्रम के अलावा भाई बहनों से आपका उत्तम अच्छा आपको सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो भाई बहनों से आपको कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, वह भाई बहनों की ओर से आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो और प्रभाव आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। आप धैर्य पूर्वक अपना कार्य करते हुए नजर आएंगे। अभी तक आप जल्दबाजी थी कि हाँ अभी हो, जिसके कारण आपको कष्ट परेशानियां देखने को मिल रही थी, अब यहाँ पर जल्दबाजी दूर होती हुई नजर आएगी। आपका काम में कोई भी काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसमें आपका मन बहुत अच्छा लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि स्वक्षेत्रीय अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देख रहे हैं। अगली दृष्टि से आपके ठीक कौन से भाव, आपके ठीक पंचम भाव, अर्थात आपके बुद्धि भाव, यहां पर दृष्टि पड़ रही है। यहां पर राहु महाराज हैं। एक तो देवगुरु बृहस्पति की उल्टी चाल थी और दूसरा राहु महाराज का प्रभाव था। तो काफी दिनों से आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन ले रहे थे तो उसमें कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर आपकी बुद्धि अच्छी कार्य करती हुई नजर आएगी। जो सफलताएं आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वो सफलताएं अपनी बुद्धि से धन भी आपकी आय में भी वृद्धि आप अपने करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अपनी बुद्धि से आप जो अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वह डिसीजन भी आप लेते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ पंचम भाव संतान का होता है और संतान के कारक ही देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो संतान का जो आपको सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, वह संतान का उत्तम अच्छा सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, गुरुवार का दिन जो होता है वह देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, या फिर आप जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके पीले वस्त्र उनको दान करें, या कोई संत महात्मा हो उन्हें आप पीले वस्त्र दान करें। गुरुवार के दिन पीले लड्डू का भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं। उसी के साथ ही साथ रोजाना केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें। केसर का और चंदन का तिलक जो है अपने नाभि पर लगाएं और अपने मस्तक पर लगाएं गुरुवार के दिन अवश्य। इससे देवगुरु बृहस्पति की कृपा पात्र आप बनेंगे। प्रभु से यही कामना करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आप सभी पर उत्तम रहे, अच्छा रहे, आशीर्वाद अपना बनाकर रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें, हमें आदेश दें। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।